आज की वीडियो के अंदर हम फूड सेफ्टी इसके बारे में अपन लास्ट वीडियो के अंदर जो कंटेंट देखे हुआ है फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन और मेथड ऑफ फूड प्रोटेक्शन, इसके बारे में अपन लास्ट वीडियो में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट बीट देखने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है। ओपन कीजिए पेज नंबर 38 जहाँ पे ये इस चैप्टर का लास्ट बीट है। तो देखो यहाँ पे लेट्स रिकॉल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज मीन बाय अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, और फिर उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब एक्चुअल में फूड अडल्ट्रेशन जो ये हैं, उसके फूड अडल्ट्रेशन किसको बोलेंगे? एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें होते हैं फूड के अंदर, जो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 38 पे एक बॉक्स है, फूड इज़ अडल्ट्रेटेड इन दिस वे टू, जिसमें 3 तरीक़ों से अडल्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। रिमूवल ऑफ some important components of food, example removal of fat content of milk, essence of cloves and cardamoms etc. तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इनके अंदर से सेपरेशन किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? सेपरेशन। जैसे फैट को कहाँ से निकाला जाता है? मिल्क में से। कहाँ से निकाला जाता है? मिल्क के अंदर से। फिर सेकेंड पॉइंट बताया हुआ है, देखो मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी इनएडिबल ऑफ चीपर मटेरियल और हार्मफुल कलर विथ फूड, इसको भी ये कर सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल्स लाइक स्मॉल स्टोन, फाइन सैंड, आयरन फिलिंग, यूरिया, डग ऑफ हॉर्स, सॉडस्ट एक्सेट्रा। तो ये एक फूड अडल्ट्रेशन है समझो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं समझो। जैसे कि आमतौर पे राइस के अंदर बारीक बारीक कंकर आते हैं, तो हम उसको ये नहीं करते। तो बहुत सारे यानी अगर मिसाल के तौर पे मार्केट के अंदर लोगों ने 100 केजी के राइस के अंदर अगर 2 केजी ऐड करते हैं कंकर, तो समझ में नहीं आता। समझ में आता है कि नहीं आता, लेकिन ये क्या होगी? एक मेथड। जैसे कि यहाँ पे ऊपर बताया मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी इनएडिबल और चीपर मटेरियल और हार्मफुल कलर विद द फूड। फूड के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो चीप लेवल का मटेरियल यूज़ करते हैं और फूड के क्वालिटी को ख़राब करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो पेज नंबर 38 पे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपके पास टेक्स्ट बुक है, वहाँ पे फूड स्टफ और अडल्ट्रेशन में बताया हुआ है। जैसा कि यहाँ फूड स्टफ में मिल्क, सेकेंड में दिया हुआ रेड चिल्ली पाउडर, और फिर थर्ड में डैश और फोर्थ में आइसक्रीम, ऐसे दिया हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ मिल्क के अंदर से जैसा अडल्ट्रेंट जो है वाटर लेवल जो होता है वाटर, उसको वहाँ पे लिख सकते हैं आप। पहले यहाँ कंटेन दिया फूड स्टफ है, फूड स्टफ है, आप लिख सकते हैं स्टफ, और यहाँ पे अडल्ट्रेंट या अडल्ट। तो ऐसा बॉक्स है दिया हुआ यहाँ पे, सीरियल फूड स्टफ है, और यहाँ पे सीरियल नंबर है इस तरह से। तो 1 2 3
फूड। तो आप यहाँ पे इस जगह पे लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पहले फर्स्ट कॉलम में मिल्क दिया हुआ है, मिल्क, क्या दिया हुआ मिल्क। तो उसके बाद यहाँ पे रेड चिली, ठीक है। और फिर सेकेंड में दिया हुआ है यहाँ पे रेड चिली पाउडर, थर्ड में रेड चिली पाउडर, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है, और लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पे आइस क्रीम, आइस क्रीम, ठीक है। तो अब ये डाइजेस्ट में दिया हुआ है। और यहाँ पे जो उसके अडल्ट्रेंट हैं, तो जैसे कि मिल्क के अंदर वाटर लेवल बढ़ा के क्या करते हैं, मिल्क को क्वांटिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर, ठीक है। अब रेड चिल्ली पाउडर है, रेड चिल्ली पाउडर, उसके अंदर भी क्या करते हैं, ब्रिक्स जो होते हैं ना, ब्रिक्स का डस्ट डालते हैं रेड चिल्ली के अंदर। तो समझ में पूरी आप ब्रिक्स डस्ट, ईट जो रहती है, ईट रेड कलर की ईट रहती है, उसका बारीक पाउडर डाले, या रेड कलर की जो सॉइल सैंड रहती है, तो उसको अगर ऐड करते हैं रेड चिल्ली में, तो समझ में आता है क्या, नहीं आता है तो वो, लेकिन हाँ ये ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे सीड्स ऑफ पपाया, सीड्स ऑफ पपाया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं आप। और उसके बाद नीचे भी दिया हुआ है समझो, जिसके अंदर क्या करते हैं, ब्लैक पेपर बोल के यूज़ करते हैं पपाई को। देखो जो ब्लैक होता है, पेपर होता है ब्लैक पेपर, जो हम खाने के अंदर यूज़ करते हैं, तो पपाई की सीड भी वैसे ही होते हैं, पपाई की सीड भी। तो हमको समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन। और आइसक्रीम है, क्या है, आइसक्रीम, जिसके अंदर वॉशिंग सोडे का यूज़ करके फोम जो फेस, वॉशिंग सोडा, तो ये ऐसे जो इंग्रेडिएंट हैं इनका यूज़ करते हैं और वो चीज़ों को ख़राब करते हैं, क्या करते हैं, ख़राब करते हैं। इसलिए ऑथेंटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, वहाँ से कोई भी चीज़ को परचेज करना है, ठीक है, अच्छे क्वालिटी के अंदर। फिर उसके बाद देखो, द हेल्थ ऑफ ऑल पीपल यंग एंड ओल्ड, पुअर और रिच इज इंडेंजर्ड बाय फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन की वजह से आज के इंसानों के अंदर के, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, इन तमाम को क्या है, ये अडल्ट्रेट फूड मीन्स एक कंटामिनेटेड अच्छी फूड के अंदर ख़राब फूड का यूज़ मिक्स करके उसको ख़राब कर देना। तो ऐसे फूड का क्या होता है, आम तो ये सब आम हो गया। तो वो चीज़ें हम डाइट के अंदर आते हैं। अब ये जब डाइट के अंदर आते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए क्या है, ये हार्मफुल है, ठीक है। तो इसलिए बोलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेंट्स अफेक्ट आवर हेल्थ इन अ डिफरेंट डिस्कम्फर्ट और पॉइजनिंग। तो देखो इनके वजह से क्या है, ये फूड अडल्ट्रेंट की वजह से हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी होगा, और डिस्कम्फर्ट है, और पॉइजनिंग भी बनता है, जहरीला है। while some may affect the functioning of some organs if consumed over a long period of time or even cause cancer। और कुछ की वजह से क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियों का शिकार बन जाते हैं, और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर वगैरह, तो क्या होता है, इससे बीमार हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फूड जो, जैसे कि आमतौर पे ये चीज़ें कहाँ पे मिलते हैं, फूड अडल्ट्रेंट, होटल्स के अंदर के जो खाने, होटल्स में जितने भी खाने होते हैं होटल्स के अंदर, तो वो क्या रहते हैं, हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों, तो वहाँ पे हमको पता नहीं वहाँ का किचन कैसा है, वो मार्केट में ऑयल कैसा यूज़ करते हैं, और वो फूड कहाँ से परचेस करते हैं, और कैसा फूड है, तो हमको पता नहीं।
मे बी चीप क्वालिटी का अगर फूड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है फिर हार्मफुल है। तो ऐसे भी क्या है बहुत सारी चीज़, देखो दूध के अंदर आमतौर पे क्या करते हैं लोग, दूध वाले आमतौर पे पानी ज़्यादा बढ़ाते क्वांटिटी। अच्छा, डेयरी के अंदर क्या होता है, मिल्क जो है, मिल्क जब वो डेयरी वाले परचेस करते हैं, कहाँ से, मिल्क जो भी सेल कर रहा है उसके पास से, यानी खेतों वाले के पास। तो लोग भी क्या करते हैं, इसके अंदर एक फ्रॉड टाइप में आता है। तो लोग क्या करते हैं, उसमें मिल्क का जो लेवल है, मिल्क का लेवल बढ़ाने के लिए, यानी दूध की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसमें पानी को ऐड करते हैं। लेकिन अब वो जो एक मीटर जैसा थर्मामीटर वगैरह का डिवाइस होता है मिल्क को मेजर करने के, उसके अंदर का थिकनेस चेक करने के लिए, तो वो डिवाइस के यूज करते हैं, मे बी लैक्टोमीटर। तो वो डिवाइस अंदर उसमें डालते के साथ क्या हो जाता है, वो डिटेक्ट करता है कि कितना इसमें प्रोपोर्शन लेवल, कितना पानी है इसमें। तो उसको वो भी वहां पे भी क्या करते लोग, पानी तो मिल्क के अंदर पानी डालते, लेकिन साथ साथ उसके साथ शुगर को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उसका थिकनेस बढ़ता और वो मीटर के अंदर जो डिवाइस है वो लेवल बताता है। तो इसलिए ये भी एक टाइप का फ्रॉड है। इसलिए मिल्क जो है ऑथेंटिक जगह से, अच्छी जगह से परचेस करना चाहिए, कि तो इससे हमको बहुत सारे प्रोटीन्स, फैट्स और बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो ये अच्छा डाइट हमारा अच्छा रहा तो हमारी सेहत भी क्या रहती, अच्छी रहती है, और हमारे ऑर्गन्स भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज क्या हो जाता है, हमको बहुत सारी बीमारियों को फेस करना पड़ता है। देन उसके बाद देखो पैराग्राफ दिया हुआ है, थिंक अ लिटिल बोलकर, ईच वन ऑफ अस शुड थिंक अबाउट व्हाट वी एट every day and about the nutritive value and quality of food we ate। तो हमको सोचना चाहिए, देखो आज के टाइम पे हमको ये सोचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आमतौर पे क्या होता है, फूड जो है, फूड हम खाना खाते हैं, तो हमको पर्सनली खुद के ऊपर, डाइट के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। जो हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, या बाहर मार्केट में से लेके आके हम खाते हैं, या बाहर जो भी चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर की खराबी हम नहीं देखते। हम क्या होता है, टेस्ट अच्छा लग रहा है बोल के हम क्या करते हैं, उसको खाने में लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान कुछ दिन के बाद इफेक्ट होता है। ठीक है, देन आप उसके बाद देखो पेज नंबर 38 पे, हाउ विल यू फाइंड आउट इफ फूड हैज़ बीन अडल्ट्रेटेड। अब अगर आपको पता चले कि फूड अडल्ट्रेटेड यानी खराब है, एक टाइप का समझो, मिक्सिंग है उसके साथ, अडल्ट्रेट मीन्स क्या है, मिक्सिंग है समझो। तो देखो टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 38 पे, लास्ट टेबल में दिया हुआ है, फूड मटेरियल्स में मिल्क है, रेड चिल्ली पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है और रवा। ठीक है, अडल्ट्रेंट में क्या आता है, इसमें वाटर आता, रेड चिल्ली पाउडर में ब्रिक्स डस्ट आता, ओके, और फिर उसके बाद टर्मरिक पाउडर के अंदर मेटेनाइल येलो एक टाइप का केमिकल है, रवा के अंदर फाइन एंड फीलिंग्स भी डालते हैं रवा के। ठीक है, अब देखो उसका टेस्ट कैसा रहता है, एक्चुअल में टेस्ट कैसा रहता है। अगर वाटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड स्लाइटली इंक्लाइन इट टू द स्प्रेड द ड्रॉप। अब देखो मिल्क लिए आपकी मिल्क लिए और एक कांच की स्लाइड रखी, और मिल्क का एक ड्रॉप क्या किया हमने इसके ऊपर डाल दी, एक ड्रॉप क्या करेंगे, इसके ऊपर मिल्क का एक ड्रॉप डाल दी, तो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि मिल्क का ड्रॉप, ये मिल्क क्या हो जाएगा इसमें से, पूरा क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो आपको उसके ऊपर का अंदर का थिकनेस है, उसके अंदर का जो थिकनेस है उससे पता चलेगा। इफ द स्प्रेड मिल्क ऑफ द मिल्क डज नॉट अपीयर मिल्की वाइट, वाटर मस्ट हैव बीन एडेड टू इट। अगर यहाँ पे एकदम पूरा क्या हो जाता है, एकदम स्प्रेड हो जाता है। ये स्लाइड लिया, एक स्लाइड लिए, ग्लास की स्लाइड लिए, और उसके ऊपर क्या किया आपने, स्लाइड के ऊपर आपने क्या किया, एक ड्रॉप क्या करे, मिल्क डाल, क्या किया, मिल्क डाल, और तो वो क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। अगर वाटर की क्वांटिटी इसके अंदर ज्यादा है, प्रोपोर्शन लेवल क्या है वाटर का ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा स्प्रेड हो जाएगा, और यहाँ पे इसका थिकनेस नहीं रहेगा, और ये यहाँ पे निशान भी नहीं रहेगा, तो पूरा फैल जाएगा। लेकिन जो ओरिजिनल मिल्क होता है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे यहीं पे जम के बैठा। तो ये ओरिजिनल, इसका कंक्लूजन ये निकाल सकते, इफ द स्प्रेड मार्क ऑफ मिल्क डज नॉट अपीयर मिल्की वाइट, अगर
एक मार्क नहीं छोड़ रहा है तो वाटर मस्ट बी हैव बीन एडेड टू इट। इसका मतलब ये समझिएगा कि इसके अंदर पानी ज्यादा लेवल का, वाटर का लेवल क्या है उसके अंदर, ज्यादा लेवल का वाटर। ओके, अब उसके बाद रेड चिल्ली पाउडर देखो, रेड चिल्ली पाउडर के अंदर ब्रिक्स का डस्ट यूज करते हैं, जो अडल्ट्रेंट रहता है ब्रिक्स के अंदर। आप जैसा आपने देखे ना अभी यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर का, उसके अंदर क्या करते हैं अडल्ट्रेंट, क्या यूज करते हैं, ब्रिक्स का डस्ट यूज करते हैं, जो ईंट वगैरह लगे रहती है रेड कलर में, तो हमको पता नहीं चलता। तो अब अगर वो यूज करें, टेक अ स्पूनफुल ऑफ द चिल्ली पाउडर इन अ beaker, add water up to half of the beaker, stir it and leave it undistributed for a few minutes। क्या करेंगे, एक क्या लेंगे, छोटा सा एक पॉट लेंगे और इस पॉट में क्या करेंगे, हाँ वाटर लेंगे, क्या लेंगे, वाटर लेंगे, वाटर, और वाटर लेके फिर क्या करेंगे, एक चम्मच उसके अंदर रेड चिल्ली डालेंगे, एक चम्मच क्या करेंगे, रेड चिल्ली ऐड करेंगे, रेड चिल्ली, ठीक है। अब जब रेड चिल्ली इसमें ऐड करेंगे तो पूरा मिक्स करेंगे अच्छे से, इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या होगा, इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, रेड चिल्ली पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जब मिक्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कंक्लूजन निकलेगा, देखो इसका, कि इफ अ रेड लेयर इज सीन सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर, इट मस्ट हैव बीन अडल्ट्रेंट विद अ ब्रिक डस्ट। हाँ, अब तुम देखने का इसको, अगर समझो मिसाल के तौर पे ये है, इसको हिला दिया अच्छे से, कुछ टाइम के बाद, एक 2 4 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसको। अगर समझो कि यहाँ पे नीचे साइड से एक लेयर जमा हो रहा है रेड कलर, क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ नीचे साइड से क्या हो रहा है, ऐसा रेड कलर का एक लेयर जमा हो रहा है। मैं आपको मुझे बता देता हूँ, ये इस तरह से, तो नीचे साइड से एक रेड कलर का ऐसा लेयर जमा हो रहा है, तो समझ लेगा कि इसके अंदर अडल्ट्रेंट है, मीन्स ये क्या है, मिक्सिंग है, इसके अंदर ब्रिक्स या अदर कंटेन इसके अंदर मिक्स है। पानी के अंदर अगर पूरा घुल गया तो समझिएगा कि ओरिजिनल है, अगर नहीं है नीचे लेयर बन रहा तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर हाँ ये चीज़, तो वो चीज़ परचेस नहीं करेंगे मार्केट से फिर बाद में से। उसके बाद देखो टर्मरिक है, टर्मरिक पाउडर, जिसके अपन हल्दी का यूज हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर, रेड चिल्ली और हल्दी, ये सब डे टू डे डाइट के अंदर हमारे लेने के हैं। डाइट के अंदर मेटेनाइल येलो बोल के अडल्ट्रेंट है, जो ये केमिकल का यूज करते हैं उसके अंदर। टेक अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर इन अ टेस्ट ट्यूब, add a small quantity of water to it, shake the mixture and add a few drop of concentrated HCl। क्या ले लिए, एक टेस्ट ट्यूब ले, क्या ले लिए, एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब में क्या करें, ये टेस्ट ट्यूब ले लिए, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किए, हाँ इस टेस्ट ट्यूब में क्या किए, HCl और पिंच, ऐसा चुटकी भर बोलते हैं ना, चुटकी भर, पिंच मीन्स चुटकी भर, ऐसा चुटकी भर, एक चुटकी क्या करें, इसमें हल्दी का पाउडर डालें, क्या बना इसमें, टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और फिर यहाँ पे और क्या ऐड किए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या ऐड करें इसमें, कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करें। तो अब देखो अब क्या होगा, वहां पे कंक्लूजन क्या मिलता है हमको, द मिक्सचर बिकम्स रेड ऑन एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड द रेड कलर डज नॉट डिसअपियर इफ मेटानाइल येलो इज प्रेजेंट। क्या होता है देखो, क्या बताया यहाँ पे, हाँ HCl एंड एड द रेड कलर डज नॉट डिसअपियर इफ मेटानाइल येलो इज प्रेजेंट। देखो थोड़ी देर के बाद ये रेड कलर क्या हो जाता, ये होता, अगर उसके अंदर मेटानाइल केमिकल अगर प्रेजेंट है तो रेड कलर एज इट इज रेड कलर ही दिखा, एज इट इज बहुत देर तक डिसअपियर नहीं होता है। तो ये कुछ उसके अंदर ही खूबियां हैं, यानी कुछ चीजें हैं जो हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हाँ ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स ओरिजिनल है या डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स है। ओके, देन उसके बाद है रवा, उसके बाद क्या है रवा, फाइन आयरन फीलिंग्स डालते हैं इसके अंदर,
इसके अंदर, ओके, अडल्ट्रेंट। अब इसमें टेस्ट कैसे करेंगे उसको, पास अ मैग्नेट थ्रू द रवा, सिंपल मेथड है। क्या किए, एक पॉट के अंदर रवा लिए, एक पॉट लिए, ठीक है, और इसके अंदर रवा ले लिए, क्या लिए इसमें, रवा ले लिए, और सिंपल मेथड है, एंड की फीलिंग से करना चाहिए समझो, तो मैग्नेट लेने का, मैग्नेट, और मैग्नेट को क्या करने, इसके ऊपर से घुमाना, कभी कभार करके देखने का, ज्यादा पूरा मतलब, चलो कभी कभार टेस्ट करने के लिए अपन जहां से मार्केट से, जो भी शॉप से अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स लेके आते, तो उसको चेक करते रहना। कोई भी मार्केट में से प्रोडक्ट लेके आते तो उसकी एक्सपायरी देखते, एक्सपायरी, उसके पीछे साइड में मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, ये दोनों भी डेट होते हैं, तो वो दोनों भी डेट कंफर्म करके लेकर आना। फिर एक्सपायर हो गया वाला उसको लाकर खा रहे हैं तो फिर क्या होता है, वो पॉइजनस बनता है। ओके, तो ये रवा ले लिए इसके अंदर, पॉट के अंदर, और उसके ऊपर से मैग्नेट क्या करें अपन, उसके ऊपर से मैग्नेट लेकर, तो क्या हो जाएगा, अगर उसके अंदर आयरन की पार्टिकल्स हैं, आयरन की पार्टिकल्स, वो क्या होंगे, फौरी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मैग्नेट को चिटक जाएंगे पूरे मैग्नेट को, और वो उससे वैसे क्या हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके, आयरन फीलिंग अडेयर टू द मैग्नेट, तो क्या हो जाएंगे, अगर आयरन की फीलिंग्स उसके साथ चिपके हो गए, अगर रवे के अंदर क्या होगा, ये जो रवा है उसके अंदर अगर मिक्स है, तो जिसको अडल्ट्रेंट बोलते हैं, यूज बोल के करते हैं अडल्ट्रेंट, तो वो क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स पूरे मैग्नेट की तरफ, हाँ, अट्रैक्ट हो गया और मैग्नेट को चिटक जाएंगे। इस तरह से उसको अपन चेक कर सकते हैं। तो दोज आर मेथड्स टू फाइंड आउट द अडल्ट्रेंट, जिसको अपन फूड स्टफ के अंदर के जो अडल्ट्रेंट है, ये अभी देखा अपन ने, फूड स्टफ के अंदर अडल्ट्रेंट मीन्स एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपने इसके अंदर अगर बोलने का रहा तो एक कंटेमिनेटेड मिक्सचर, खराब चीजों का मिक्सचर होता है, अच्छा यानी मिल्क है, मिल्क के अंदर वाटर का मिक्सचर, ओके, रेड चिली पाउडर है, उसके अंदर ब्रिक्स डस्ट का मिक्सचर, ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर बोल के, सीड, क्या सीड यूज करते हैं, पपाया सीड, ओके, आइसक्रीम के अंदर वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, जो फोम वगैरह, फेस वगैरह। तो इस तरह से ये जो फूड स्टफ है उसके अंदर ये अडल्ट्रेंट है। अब उसको फाइंड आउट करने के मेथड्स भी अभी अपन देखें। अगर उसके अंदर सही में वाकई में अगर वो अडल्ट्रेंट है, यानी वो खराब है, तो उसको फाइंड कैसे करने की, उसकी एक मेथड्स देखे। तो ये सब पूरे मेथड्स हैं जिसके अंदर अपन एक एक से देखे। पहले वो मिल्क का देखे अपन, मिल्क को एक स्लाइड पे लिए और स्लाइड पे चेक किए एक ड्रॉप डाल के, अगर वो बहुत देर तक यानी निशान गिरा रहा है तो समझनेगा कि वो मिल्क हाँ ओरिजिनल। अगर वो स्प्रेड हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, समझनेगा कि वो मिल्क अडल्ट्रेंट। उसके बाद रेड चिल्ली ले लिया और वाटर ले लिया, उसमें मिक्स किए। अगर नीचे अगर लेयर जमा हो रहा है रेड कलर का तो समझनेगा कि इसके अंदर ब्रिक्स का डस्ट प्रेजेंट है। उसके बाद उसके बाद क्या है, टेस्ट ट्यूब ले लिया, टर्मरिक को टेस्ट करने का है तो उसके अंदर HCl डाल दिया और थोड़ी सी चुटकी भर पिंच क्या करते हैं उसमें ये डाले तो रेड कलर अगर बाहर रह रहा है तो उसके समझने का कि मेंटेनाइन जो है ये केमिकल उसके अंदर प्रेजेंट है। और उसके बाद लास्ट में अपन देखें रवा, इसके अंदर आए फीलिंग्स है कि नहीं चेक करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसमें मैग्नेट को घुमा सकते हैं। अगर है तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम वो शॉप के अंदर से जाके अपन वहां से कोई भी शॉपिंग नहीं करना। दैट्स इट। ओके, तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे पेज पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, डू यू नो की वो भी देखेंगे थोड़ा सा। इन 1954 पार्लियामेंट पास द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट. इट हैज बीन amended from time to time. The amendment of 1976 provides for the imprisonment for a person involved in adulterating food with the harmful substance. There are clear directions that food should be properly stored. Packing materials should not be endanger the food or medicines, and there should clear and legible information on it about the manufacturing date, expiry date and instruction for storage. तो देखो 1954 के अंदर एक GR पास हुआ है, गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ है फूड प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए, जो एक्ट ले हुआ है। अगर इसके अंदर कोई चीज ऐसी खराबी आ रही है तो उसके लिए कानूनी तौर पे गुनाह है।
ओके, इसलिए गवर्नमेंट ने उस टाइम पे बताया ये कानून 1954 के अंदर पास हुआ, और ये जो है एक्ट जिसके अंदर लाइफ इम्प्रिजमेंट बोल के है, तो जिसके अंदर क्या है ये चीजें पास हो गई हुई है। तो फूड मटेरियल हम परचेस करें तो उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और स्टोरेज कैसा करेंगे, ये सब चीजें उसके पीछे साइड में लिखा हुआ होता है। ठीक है, दैट्स इट। ऑलवेज रिमेम्बर, कुछ कंटेंट यहाँ पे आपके लिए दिए हुए हैं, देखो हमेशा याद रखिए। नंबर 1, सम केमिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू फ्रूट्स टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव एंड टेस्टी। अब मार्केट में आप जब जाते हैं तो बहुत कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं एकदम अट्रैक्टिव दिखते हैं, तो आप फौरी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ इंजेक्ट किया होता है, उसमें केमिकल इंजेक्ट करते हैं, तो ऐसे फूड हमारे लिए हार्मफुल है। हमारे लिए क्या हार्मफुल है? नंबर 2, मिल्क वेंडर्स एड यूरिया टू द मिल्क सो दैट अपीयर हैव अ हायर फैट कंटेंट। उसके अंदर यूरिया डालते हैं और फैट ज्यादा आने के लिए ये करते हैं। नंबर 3, शॉपकीपर्स चेंज द एक्सपायरी डेट ऑफ द फूड पैकेट्स एंड एयर टाइट कंटेनर्स टू अवॉइड द फाइनेंशियल लॉस। शॉपकीपर क्या करते, दुकानदार क्या करते, फाइनेंशियल लॉस नहीं होना बोल के क्या करते, बहुत दिन का माल पड़ा हुआ है, उसको डिस्पोज तो नहीं कर सकता, खत्म तो नहीं कर सकता या जला नहीं सकता, तो आप उसका नुकसान हो रहा फाइनेंशियल, तो वो क्या करता है, एक्सपायरी डेट को मिटा देता। तो उसलिए हमको क्या करना है, अच्छे से देखना है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करके लेना है प्रोडक्ट्स को। ओके, नंबर 4, कैल्शियम कार्बाइड एंड some other chemicals are used to make fruits look more attractive. Example, bright yellow bananas. देखो आज मार्केट के अंदर बनाना वगैरह आते हैं, तो ये पूरे क्या है, केमिकल का यूज करके उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, येलो कलर उसमें ज्यादा ही होता है, तो बनाना पूरे 1-2 दिन में वो ग्रीन क्या हो जाते हैं, एकदम येलो हो जाते हैं एक दिन में। तो हाँ, विद इन कुछ घंटों में क्या होता है, कलर चेंज होता है। तो ये फूड